नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल है स्टडी ज्ञान पे। तो जैसा कि आप सभी को पता ही है कि आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम अभी चल रहे हैं या अभी शुरू होने वाले हैं। तो आप सभी की यूनिवर्सिटी एग्जाम में जैसे कि कोर्सेज होते हैं आपके बीए, बीकॉम, बीएससी और जितने भी कोर्सेज हैं उसमें आपके कंपलसरी पेपर भी कराए जाते हैं। और कंपलसरी पेपर में स्टूडेंट्स आपके एक कंपलसरी पेपर होता है इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का, यानी पर्यावरण अध्ययन का। तो लगातार स्टूडेंट्स के यहाँ पर हमारे पास कमेंट आ रहे थे, जैसा कि 1-2 साल पहले भी हमने इस पेपर से रिलेटेड वीडियो बनाई थी जिसमें काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिला था। तो इस साल भी हम इसके यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चंस लेकर आए और इस बार हम आपके लिए यहाँ पर एक ही मॉडल पेपर में 100 क्वेश्चंस हम आपको कराने वाले हैं। और आज इसका कौन सा मॉडल पेपर होने वाला है? मॉडल पेपर 1 यहाँ पर आपके होने वाला है। तो टोटल हम यहाँ पर आपको 100 क्वेश्चंस आपको कराने वाले हैं। सभी स्टूडेंट्स को लास्ट में अपना स्कोर जरूर बताना है। ये जितने भी क्वेश्चंस होंगे स्टूडेंट्स एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे, यानी क्वेश्चंस रहेगा, उसके 4 ऑप्शन रहेंगे, उसमें से एक क्वेश्चन आपको बताना होगा। हम आपको कुछ समय देंगे, आपको बताना होगा, ठीक है। आप एक कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए और आपको यहाँ पर देख लेना है, अपनी कॉपी पेन में लिख कर रखना है कि आपके टोटल 100 में से आपके कितने क्वेश्चन सही गए। और आपके लास्ट में आप देखिएगा कि जितने भी आपके 100 में से क्वेश्चन सही गए तो सभी स्टूडेंट्स को अपना स्कोर है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है कि आपके 100 में से कितना स्कोर आपके रहे, चाहे कम रहे चाहे ज्यादा रहे। सभी स्टूडेंट्स को अपना स्कोर है लास्ट में कमेंट करके जरूर बताना है, ठीक है। जैसा कि आपने पिछली वीडियो में भी यहाँ पर काफी ज्यादा स्टूडेंट्स ने कमेंट करके बताया था, तो इस वीडियो में भी आपको कमेंट करके बताना है। ये आज मॉडल पेपर 1 होने वाला है। अगर आपका इस वीडियो में अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा तो हम आगे इसी जो सीरीज को और भी कंटिन्यू हम करने वाले, ठीक है। तो आइए हम आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जो भी स्टूडेंट्स इस चैनल पे नए, सबसे पहले तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे आपको हमेशा यूनिवर्सिटी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, अपडेट और साथ में जो आपको स्टडी मटेरियल है वो आपको प्रोवाइड कराया जाता है। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब और पास में जो बेल आइकन है उसे जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि स्टूडेंट्स यहाँ पर आप ये फर्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं और यहाँ पर इस वीडियो की स्टार्टिंग की स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के साथ स्टार्ट हुई है, जो कि क्या है कि आपकी यूनिवर्सिटी एग्जामों में काफ़ी बार पूछा जाता है कि विश्व पर्यावरण दिवस यानी वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे स्टूडेंट्स यहाँ पर मनाया जाता है। तो बताइए कब मनाया जाता है? जल्दी से इसका आंसर स्टूडेंट्स आप सोच के रखिए। तो इसका करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स क्या होगा? तो जी आपने बिल्कुल सही सोचा, जो कि करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स होगा आपके बी 5 जून को आपके यहाँ पर आपके क्या मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस आपके मनाया जाता है। आपके एग्जाम में स्टूडेंट्स लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आपके जो महत्वपूर्ण दिवस होते हैं उससे रिलेटेड आपके पूछे ही जाते हैं। तो आपको इनको अच्छी तरह से, जितने भी दिवस है उनको अच्छी तरह से तैयार कर लेना है। उसमें से जो हमने इंपॉर्टेंट होते हैं स्टूडेंट्स बाकी के ऑप्शंस में भी हमने रखे, तो उनके ऊपर भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसा कि पहला ऑप्शन था आपकी 11 जुलाई। तो 11 जुलाई को स्टूडेंट्स आपके कौन सा दिवस मनाया जाता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके, कि विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। कौन सा स्टूडेंट्स है कि विश्व जनसंख्या दिवस? ये भी काफ़ी बार पूछ लिया जाता है, यानी वर्ल्ड पॉपुलेशन डे आपके कब मनाया जाता है स्टूडेंट्स? आपकी 11 जुलाई को आपके मनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स हम यहाँ पर बात करें कि 22 अप्रैल को कौन सा मनाया जाता है स्टूडेंट्स? तो 22 अप्रैल को स्टूडेंट्स आपके पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है स्टूडेंट्स? आपके पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, यानी आपके अर्थ डे आपके मनाया जाता है। उसके बाद स्टूडेंट्स हम यहाँ पर बात करें कि 22 मई को आपके कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 22 मई को स्टूडेंट्स आपके जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। कौन सा? जैव विविधता दिवस मनाया जाता है स्टूडेंट्स। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है। और एक दिवस और स्टूडेंट्स आपको याद रखना है, वो स्टूडेंट्स आपके 22 मार्च को, और 22 मार्च को स्टूडेंट्स आपका कौन सा दिवस मनाया जाता है बताइए? तो 22 मार्च को स्टूडेंट्स आपके जल दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस मनाया जाता है स्टूडेंट? जल दिवस आपके मनाया जाता है। ये जो 4-5 आपके दिवस ये काफ़ी बार पूछे जाते हैं। तो एक बार दोबारा रिपीट कर देते हैं कि 5 जून को तो आपके विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, 11 जुलाई को आपके विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, 22 अप्रैल को स्टूडेंट्स आपके पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, 22 मई को आपके जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, और 22 मार्च को स्टूडेंट्स आपके जल दिवस मनाया जाता है, यानी वाटर डे आपके मनाया जाता है। तो इनको आपको अच्छी तरह से याद कर लेना है, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पर आपके क्वेश्चन में सेकंड है कि पर्यावरण सुरक्षा का यहाँ पर सर्वोत्तम उपाय है। तो इसका करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स बताइए क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स आपकी क्या हो जाता है? यहाँ पर आपके हो जाता है सामान्य जागरूकता से क्या स्टूडेंट्स आपके यहाँ पर पर्यावरण सुरक्षा का यहाँ पर सर्वोत्तम उपाय आपके रहता है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर आप देखिएगा स्टूडेंट्स, जो कि क्या है कि पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति यहाँ पर होती है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, लगातार यूनिवर्सिटी एग्जामों में आपके पूछा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स आपके क्या होगा? डी ऑप्शन यहाँ पर आपका इसका करेक्ट आंसर होगा कि पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति कैसी होती है स्टूडेंट्स? बहुविषयी आपकी होती है। उसके बाद 4th क्वेश्चन है स्टूडेंट्स आपके कि वायु की गति का मापन किया जाता है। तो बताइए कि वायु की गति का मापन किससे किया जाता है स्टूडेंट्स? जल्दी से इसका आंसर सोच के रखिए आप। तो इसका करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स आपके क्या होगा? आपका इसका करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स आपके यहाँ पर होने वाला है सी ऑप्शन होने वाला है, यानी एनी
मीटर से यहाँ पर स्टूडेंट्स आपकी वायु की गति का मापन आपके किया जाता है। साथ में स्टूडेंट्स आप अपना स्कोर भी लिखते जाइएगा कि अभी तक आपके 4 में से कितने क्वेश्चन आपके सही गए, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पर आपके क्वेश्चन में 5th है कि वर्षण का अर्थ है। तो बताइए स्टूडेंट्स कि वर्षण का अर्थ यहाँ पर आपकी क्या होता है। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, तो इसका करेक्ट आंसर आपकी क्या हो जाता है, बी ऑप्शन हो जाता है कि वे सभी विधियां जिनमें मृदा में जल की मात्रा में क्या होती है स्टूडेंट्स, वृद्धि होती है। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है स्टूडेंट्स, ये जितने भी हम आपको आज क्वेश्चंस कराने वाले 100 क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, तो इनको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है, ठीक है। साथ साथ आपको तैयारी करनी है स्टूडेंट्स। तो उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा कि पर्यावरण में सम्मिलित है। तो बताइए स्टूडेंट्स कि पर्यावरण में सम्मिलित क्या होता है, तो जल्दी से बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का स्टूडेंट्स करेक्ट आंसर आपके सी ऑप्शन हो जाता है, भौतिक एवं जैविक तत्व इसका करेक्ट आंसर आपके हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 आता है स्टूडेंट्स आपके कि कौन सा तत्व भौतिक नहीं है। तो बताइए इसका आंसर स्टूडेंट्स कि कौन सा तत्व होता है जो कि भौतिक नहीं होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाता है स्टूडेंट्स आपके ऑप्शन डी हो जाता है, पशु आपके भौतिक नहीं होते, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स आपके क्वेश्चन नंबर 8 आता है आपके, जो कि क्या है कि पर्यावरण एवं वनस्पति शास्त्र के अध्ययन का आधार है। तो इसका करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स आप बताइए कि 8 का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स आपके क्या हो जाता है, इसका करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स आपके डी ऑप्शन यहाँ पर आपकी हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 आता है स्टूडेंट्स, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके बार बार यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रथम विश्व पर्यावरण सम्मेलन किस नगर में आयोजित किया गया था। तो बताइए स्टूडेंट्स 9 का करेक्ट आंसर आपके क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स आपके हो जाता है सी हो जाता है, आपके स्टॉकहोम में यहाँ पर प्रथम आपके विश्व पर्यावरण सम्मेलन आपके आयोजित किया गया था। उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पर आपके क्वेश्चन नंबर 10 आता है, जो कि क्या है कि मनुष्य एवं जैव मंडल कार्यक्रम MAB किस अंतरराष्ट्रीय संस्था द्वारा चलाया जाता है। तो 10th का आंसर बताइए स्टूडेंट। तो इसका करेक्ट आंसर आपके ए ऑप्शन हो जाएगा, यूनेस्को के द्वारा यहाँ पर आपके चलाया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 आता है स्टूडेंट्स आपके कि सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी के धरातल पर आने से रोका जाता है। तो बताइए स्टूडेंट्स यहाँ पर किसके द्वारा यहाँ पर आपके सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी के धरातल पर आने से रोका जाता है। तो 11th का करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स आपने बिल्कुल सही सोचा, इसका आंसर होगा स्टूडेंट्स ए ऑप्शन हो जाता है आपका ओजोन मंडल में, ठीक है। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पर आपके क्वेश्चन में 12th है कि वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, लगातार यूनिवर्सिटी एग्जामों में आपके पूछा जाता है और काफी सिंपल क्वेश्चन भी है। तो सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है स्टूडेंट्स वायुमंडल में, आपकी नाइट्रोजन गैस यहाँ पर आपकी पाई जाती है। तो ए इसका करेक्ट आंसर है। अगर ये भी पूछी जाती है स्टूडेंट्स कि आपकी कितनी % पाई जाती है नाइट्रोजन गैस, तो आपके लगभग स्टूडेंट्स 78% आपके जो नाइट्रोजन है वायुमंडल में यहाँ पर आपकी ये गैस पाई जाती है। अगर बात करें स्टूडेंट्स ऑक्सीजन की, तो लगभग ऑक्सीजन स्टूडेंट्स आपके 21% आपके वायुमंडल में स्टूडेंट्स आपकी पाई जाती है। काफी बार पूछ लिया जाता है ये क्वेश्चन। उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पर आपके क्वेश्चन में 13 है, आप देख सकते हैं आपकी ये क्वेश्चन यहाँ पर आ भी गया है आपके कि वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा है। तो अभी हमने आपको बताया था इसका करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स आपकी क्या हो जाता है, बी ऑप्शन हो जाता है 21%। 78% किसका होगा स्टूडेंट्स आपके नाइट्रोजन का होगा। और अगर बात करें ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन कितना होगा स्टूडेंट्स आपके 21% आपकी होती है। उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पर आपके क्वेश्चन में 14 है कि परंपरागत ऊर्जा स्रोत कौन सा है। तो इसका आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स आपके डी ऑप्शन हो जाता है उपरोक्त सभी, यानी आपके कोयला भी होता है, खनिज तेल भी होता है, प्राकृतिक गैस भी होता है। तो डी इसका करेक्ट आंसर आपके हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है स्टूडेंट्स की खनिज तेल का क्षेत्र है। तो बताइए स्टूडेंट्स खनिज तेल का क्षेत्र कहाँ पर है। तो इसका 15 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स आपके ए हो जाएगा, डिम्बोई में यहाँ पर आपका खनिज तेल का क्षेत्र आपके होता है। उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पर आपके क्वेश्चन में 16 है कि भारत में पहली परमाणु भट्टी स्थापित की गई थी। तो बताइए स्टूडेंट्स इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। यहाँ पर आप ऑप्शन देख सकते हैं कि 1960 में, 1956 में, 1990 में या 1995 में। बताइए स्टूडेंट्स इसका करेक्ट आंसर क्या होगा 16 क्वेश्चन का आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स आपके बी ऑप्शन हो जाता है 1956 में, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स आपके क्वेश्चन में 17 है कि भारत में पवन ऊर्जा यहाँ पर के क्षेत्र में विश्व में कौन सा स्थान है। तो क्वेश्चन में 17 का करेक्ट आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स। तो इसका करेक्ट आंसर आपके बी हो जाता है 5th स्थान यहाँ पर, यानी 5वां स्थान है आपके पवन ऊर्जा के क्षेत्र में, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 आपके आता है, जो कि काफ़ी सिंपल है कि निम्न में से जिस शक्ति के संसाधन को काला हीरा के नाम से जाना जाता है वह है। बताइए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो जी आपने बिल्कुल सही सोचा, इसका करेक्ट आंसर आपकी डी ऑप्शन हो जाता है कोयला, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है कि पेट्रोलियम के उत्पादक देशों में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर बताइए स्टूडेंट्स। तो इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाता है, 12वां स्थान यहाँ पर आपके आ जाता है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 आपके आता है स्टूडेंट्स की निम्न में से कौन सा आकार में छोटा है। तो बताइए स्टूडेंट्स यहाँ पर कौन सा जो महासागर है वो आकार में छोटा है। तो इसका करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स आपकी कौन सा हो जाता है, ए ऑप्शन हो जाता है हिंद महासागर आपके आकार में। जितने भी ऑप्शन दे रखे उनमें से हिंद महासागर स्टूडेंट्स आपके यहाँ पर आकार में छोटा होता है। अगर सबसे बड़े महासागर की बात की जाए स्टूडेंट्स, तो वो कौन सा होता है आप अच्छी तरह से जानते हैं स्टूडेंट्स, आपके प्रशांत महासागर आपके होता है, ठीक है।
तो इसका करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स आपके कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाता है हिंद महासागर। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 है कि पृथ्वी के कितने भाग पर जल पाया जाता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफी सिंपल क्वेश्चन भी स्टूडेंट्स आपने काफी बार पढ़ रखा होगा इस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर 21 का स्टूडेंट्स करेक्ट आंसर आपके क्या हो जाता है, ए ऑप्शन हो जाता है, यानी 71% भाग पे आपके क्या पाया जाता है स्टूडेंट्स, आपके जल पाया जाता है पृथ्वी पर। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 है कि मृदा के विकास का प्राथमिक कारण है। तो बताइए स्टूडेंट्स यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 22 का करेक्ट आंसर इसका क्या होगा। तो यहाँ पे इसका प्राथमिक कारण क्या होता है स्टूडेंट, जैविक तल भी होता है, मृदा चट्टान भी होता है, जलवायु भी होता है, यानी उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स आपके क्वेश्चन नंबर 22 का हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 है कि जल चक्र को व्यक्त किया जाता है। तो बताइए स्टूडेंट जल चक्र को किससे यहाँ पर व्यक्त किया जाता है, यहाँ पर आप ये ऑप्शन देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23 का करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स आपकी क्या हो जाता है, ए ऑप्शन हो जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं RF इक्वल टू RO प्लस यहाँ पर ET से यहाँ पर आपके जल चक्र को क्या किया जाता है, प्रेजेंट यहाँ पर आपके किया जाता है, यानी व्यक्त आपके किया जाता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन कराने से पहले जिन भी स्टूडेंट्स ने अभी तक भी इस वीडियो को लाइक नहीं करा है, प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे हम इस प्रकार की वीडियो आपके लिए बनाते रहे। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पर आपके नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 24 है कि भारत में राष्ट्रीय वन नीति यहाँ पर कब बनाई गई थी। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स आपके सी ऑप्शन हो जाता है। 1952 में आपके भारत में राष्ट्रीय वन नीति यहाँ पर आपके बनाई गई थी। उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 है कि नई राष्ट्रीय वन नीति कब बनाई गई थी। अब जैसा कि स्टूडेंट्स हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में देखा कि भारत में राष्ट्रीय वन नीति कब बनाई गई थी, 1952 में बनाई गई थी। अगर आपसे नई राष्ट्रीय वन नीति के बारे में पूछा जाए तो जैसे ही 1952 में राष्ट्रीय वन नीति बनाई गई थी, उसके बाद 1978 और साथ में स्टूडेंट्स यहाँ पर आपके उसके बाद दोबारा यहाँ पर आपके 1988 यानी 1988 में इसका क्या किया गया था स्टूडेंट्स, यहाँ पर संशोधन किया गया था। वो नई राष्ट्रीय वन नीति कब बनाई गई थी स्टूडेंट्स, 1988 में यहाँ पर आपकी बनाई गई थी। ठीक है, तो यहाँ पर इसे करेक्शन कर लीजिएगा, ए ऑप्शन को स्टूडेंट्स यहाँ पर 1988 है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स क्या हो जाता है, ए ऑप्शन हो जाता है 1988 में, यानी 1988 में स्टूडेंट्स आपकी नई राष्ट्रीय वन नीति यहाँ पर बनाई गई थी। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 आता है स्टूडेंट्स आपके कि पर्यावरण में सम्मिलित होते हैं। तो बताइए स्टूडेंट्स यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 26 का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स हो जाता है डी ऑप्शन हो जाता है, पौधे भी होते हैं, जीव जंतु भी होते हैं और अजैविक घटक भी होते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 27 है कि निम्नलिखित में से कौन सा अजैविक पर्यावरण का घटक नहीं है। यहाँ पर ध्यान रखना आपको, नहीं है लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसला करती यहाँ पर होता है, जल भी होता है, जलवायु भी होता है, लेकिन वनस्पति है वो अजैविक पर्यावरण का घटक नहीं होता है। तो इसका करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स क्या हो जाता है, सी हो जाता है आपके वनस्पति। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 है स्टूडेंट्स की प्रथम पृथ्वी सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, काफी बार पूछा जाता है कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था। तो बताइए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 28 का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स क्या हो जाता है, सी ऑप्शन हो जाता है, ब्राजील में यहाँ पर आपके प्रथम पृथ्वी सम्मेलन आयोजित किया गया था। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पर आपके क्वेश्चन नंबर 29 आता है कि पेडोलॉजी किसका विज्ञान है। तो बताइए स्टूडेंट्स, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। तो क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है यहाँ पर आपके ए हो जाता है, मृदा। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपके 30 आता है, जो कि क्या है कि ओजोन मंडल हमारी रक्षा करता है। तो बताइए स्टूडेंट्स किससे रक्षा करता है ओजोन मंडल हमारे यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 30 का करेक्ट आंसर क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, तो पराबैंगनी किरणों से। किससे स्टूडेंट्स, पराबैंगनी किरणों से। तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 आता है स्टूडेंट्स, जो कि क्या है कि पारिस्थितिक तंत्र शब्द को सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था। स्टूडेंट्स काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार पूछा जाता है आपके ये क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 31 का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स आपके बी ऑप्शन हो जाता है, एजी टोसले। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स क्या है, बी ऑप्शन यहाँ पर आपके करेक्ट हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 आता है स्टूडेंट्स कि सेवण क्या है। तो बताइए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और काफी सिंपल क्वेश्चन भी है ये आपके। तो क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, ए ऑप्शन हो जाता है, घास होते हैं आपका सेवण। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 स्टूडेंट्स, जो कि यहाँ पर आप देखिएगा कि राजस्थान का राज्य पशु है। काफी बार रिपीटेड किया आपके क्वेश्चन है। तो बताइए स्टूडेंट्स यहाँ पर राजस्थान का राज्य पशु कौन सा होता है। तो क्वेश्चन नंबर 33 का स्टूडेंट्स आंसर क्या हो जाता है आपके, सी ऑप्शन हो जाता है, चिंकारा यहाँ पर आपके करेक्ट आंसर होता है। अगर आपके यहाँ पर चिंकारा की जगह ऑप्शन में ऊंट लिखा आता है स्टूडेंट, तो ऊंट भी आपका सही माना जाएगा। और अगर आपसे क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाता है कि पहले ऑप्शन में आपको चिंकारा दे दिया जाए, सेकंड में आपको ऊंट, और थर्ड ऑप्शन में क्या दिया जाता है स्टूडेंट्स कि ए और बी दोनों, तो आपको ए और बी दोनों यहाँ पर करने होंगे। ठीक है, क्योंकि चिंकारा भी और ऊंट भी है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर आपके क्या हो जाता है, राजस्थान का राज्य पशु क्या है स्टूडेंट्स, चिंकारा यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। अब हम यहाँ पर और चीजों के ऊपर भी बात कर लेते हैं। यहाँ पर तो राज्य पशु पूछा है। अगर स्टूडेंट्स आपसे राज्य पक्षी पूछा जाए, क्या स्टूडेंट्स आपसे राज्य पक्षी पूछा जाए, तो बताइए स्टूडेंट्स राजस्थान का राज्य पक्षी क्या है। तो वो हो जाता है स्टूडेंट्स आपके क्या,
गोडावण यहाँ पर आपके इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी बार पूछा जाता है स्टूडेंट्स। गोडावण इसका क्या होगा, आपका राजस्थान का राज्य पक्षी होता है। अगर स्टूडेंट्स आपसे राजस्थान का क्या पूछा जाए, राज्य खेल पूछा जाए, जो कि काफ़ी पूछा जाता है कि राज्य खेल कौन सा होगा स्टूडेंट्स, तो वो कौन सा हो जाता है आपके बास्केटबॉल। ठीक है स्टूडेंट्स, किसका हम बात करें यहाँ पर, राजस्थान की, तो राज्य खेल क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर बास्केटबॉल हो जाता है राज्य खेल। ठीक है, उसके बाद अगर आपसे स्टूडेंट्स राज्य वृक्ष पूछा जाए, तो यहाँ पर राज्य वृक्ष कौन सा होगा स्टूडेंट्स, तो आप अच्छी तरह से जानते हैं वो होगा स्टूडेंट्स आपकी खेजड़ी। कौन सा होगा स्टूडेंट्स, खेजड़ी इसका करेक्ट आंसर होगा अगर आपसे राज्य वृक्ष पूछा जाए। अगर स्टूडेंट्स आपसे अगर पुष्प पूछा जाए कि राज्य पुष्प कौन सा है राजस्थान का, तो वो क्या होगा स्टूडेंट्स, आपके रोहिड़ा होगा। कौन सा होगा स्टूडेंट्स, रोहिड़ा यहाँ पर आपके हो जाता है। तो ये काफ़ी क्वेश्चन है जो कि पूछे जाते हैं यहाँ पर आपसे, तो ये इसका सबका अभी हमने आपको आंसर दे दिया है। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पर आपके क्वेश्चन में 34 आता है, जो कि क्या है कि प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र में अपघटकों के अंतर्गत आते हैं। तो क्वेश्चन में 34 का करेक्ट आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स, जल्दी से बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स आपके कौन सा हो जाता है, डी ऑप्शन हो जाता है, केवल उपयुक्त 2 प्रकार के जीव आपके होते हैं। तो क्वेश्चन में 34 का करेक्ट आंसर क्या है स्टूडेंट्स, डी ऑप्शन हो जाता है। उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पर आपके क्वेश्चन में 35 है कि एक वन के पारितंत्र में हरे पौधे होते हैं। तो बताइए स्टूडेंट्स क्वेश्चन में 35 का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन में 35 का करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स आपकी क्या हो जाता है, ए उत्पादक यहाँ पर आपके हो जाता है। ठीक है, हरे पौधे कैसे होते हैं स्टूडेंट्स, उत्पादक आपके होते हैं। उसके बाद क्वेश्चन में 36 है स्टूडेंट्स, जो कि क्या है कि किसी भी खाद्य श्रृंखला में प्रथम कड़ी सदैव हरा पौधा होता है, क्योंकि। अब क्वेश्चन में 36 का आंसर बताइए स्टूडेंट, जल्दी से सोच के रखिए क्वेश्चन में 36 का आंसर करेक्ट क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स आपके कौन सा हो जाता है, सी ऑप्शन आपके हो जाता है। केवल इनमें ही यहाँ पर वायुमंडल की CO2 को सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति स्थिर करने की क्या होती है स्टूडेंट्स, क्षमता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स क्या हो जाता है, सी ऑप्शन आपके हो जाता है। उसके बाद स्टूडेंट्स क्वेश्चन में 37 आता है। इस प्रकार के क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं आपके कि निम्नलिखित में से सही खाद्य श्रृंखला कौन सी है। तो क्वेश्चन में 37 का आंसर बताइए स्टूडेंट। तो इसका करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स आपके कौन सा हो जाता है, ए ऑप्शन हो जाता है आपके। कौन सा हो जाता है, ए ऑप्शन हो जाता है पहले, जिसमें क्या आता है स्टूडेंट, टिड्डा आता है, उसके बाद मेंढक आता है, उसके बाद स्टूडेंट्स आपके क्या आता है, सर्प आता है, यानी सांप आपके आता है। तो सही खाद्य श्रृंखला कौन सी होगी स्टूडेंट्स, ए ऑप्शन हो जाती है यहाँ पर आपके। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट्स आपके क्वेश्चन में 38 है। यहाँ पर आप देखिएगा कि खाद्य श्रृंखला में खाद्य मात्रा के स्थानांतरण की दर को दर्शाने वाले पिरामिड क्या कहलाता है स्टूडेंट्स। तो बताइए स्टूडेंट क्वेश्चन में 38 का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स कौन सा हो जाता है आपके, सी हो जाता है, ऊर्जा पिरामिड हम इसे कहलाता है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन में 39 है स्टूडेंट्स कि खाद्य श्रृंखला प्रदर्शित करती है। तो बताइए 39 का करेक्ट आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स। तो इसका करेक्ट आंसर आपकी क्या हो जाता है, ए हो जाता है, ऊर्जा के प्रवाह का एक मार्ग होती है, जो कि क्या बताती है स्टूडेंट्स, खाद्य श्रृंखला प्रदर्शित करती है। उसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 40 स्टूडेंट्स यहाँ पर आपके कि घास स्थलीय तथा वृक्ष इकोसिस्टम में बायोमास, जिसे जीवभार भी कहते हैं, का पिरामिड कैसा होता है। तो बताइए स्टूडेंट्स इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स आपके बी यहाँ पर आपके हो जाता है, हमेशा सीधा। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पर आपके क्वेश्चन नंबर 41 है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो कि क्या है कि निम्न में से धात्विक खनिज है। तो बताइए स्टूडेंट्स इसका 41 का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स आपके यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाता है, एल्यूमिनियम आपके कैसा होता है स्टूडेंट, धात्विक खनिज होता है। तो 41 का करेक्ट आंसर डी ऑप्शन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 42 है स्टूडेंट्स की आहार श्रृंखला पाई जाती है। तो बताइए आहार श्रृंखला किस में पाई जाती है। तो ये समुद्र में भी पाई जाती है, जंगल में भी पाई जाती है, शहरों में भी पाई जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स आपकी क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा, सभी जगह पे। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 43 है कि कौन सा पारिस्थितिक चक्र सीधा प्रकाश चलित है। तो बताइए स्टूडेंट्स इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स आपके डी ऑप्शन हो जाएगा, कार्बन चक्र। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 44 है, जो कि क्या है कि भारत का पहला हॉट स्पॉट क्षेत्र है। तो बताइए स्टूडेंट्स 44 का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स आपके ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, पश्चिमी घाट आपका क्या होता है स्टूडेंट्स, भारत का पहला हॉट स्पॉट क्षेत्र है। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पर आपके क्वेश्चन नंबर 45 आता है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है। तो बताइए स्टूडेंट्स यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। बिल्कुल सिंपल यहाँ पर आपके क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स आपके क्या हो जाता है, ए ऑप्शन यहाँ पर आपके हो जाता है। ठीक है, अगर स्टूडेंट्स आपसे इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो इसका करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स कहाँ पर होगा, ये आपके आसाम में। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है स्टूडेंट्स, आसाम में। अगर आपसे पूछा जाए कि रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो वो स्टूडेंट्स कहाँ है आपके राजस्थान में। राजस्थान में भी कहाँ पर स्टूडेंट्स आपके सवाई माधोपुर में। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट्स अगर आपसे पूछा जाए कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है स्टूडेंट्स, आपके मध्य प्रदेश में यानी MP में आपके होता है। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स आपके क्वेश्चन नंबर 46
46 है, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं पूछा भी गया है आपके कि गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। तो बताइए स्टूडेंट्स 46 का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो जो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपके गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, वो आपके गुजरात में। कहाँ पर स्टूडेंट्स, आपके गुजरात में। मध्य प्रदेश में मैंने आपको बताइए मध्य प्रदेश में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है स्टूडेंट्स, आपके कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। और अगर बात करें यहाँ पर आपके राजस्थान में, तो राजस्थान में कौन सा स्टूडेंट्स, आपके रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर आपके होता है, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स आपके क्वेश्चन नंबर 47 है कि जैव विविधता यानी जिसे हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं का शब्द का उपयोग किया जाता है। तो बताइए स्टूडेंट्स 47 का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स आपके डी ऑप्शन हो जाता है, उपरोक्त सभी में, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 48 है, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि राष्ट्रीय पादप आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो NBPGR नई दिल्ली का राजस्थान में क्षेत्रीय केंद्र है। तो बताइए स्टूडेंट्स 48 का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स आपके ए ऑप्शन हो जाता है, जोधपुर में, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स आपके क्वेश्चन नंबर 49 आता है, जो कि देखिएगा यहाँ पर आप कि जैव विविधता संरक्षण से संबंधित कानून है। तो बताइए स्टूडेंट्स इसका 49 का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो ये तीनों यहाँ पर आपके कानून होते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स आपके कौन सा हो जाता है, डी ऑप्शन हो जाता है, उपरोक्त सभी, ठीक है। लेकिन इस बात का आपको ध्यान रखना है कि ये सभी जो अधिनियम है इनके सन है आपको स्टूडेंट्स अच्छी तरह से याद कर लेने कि भारतीय वन अधिनियम कब है, वन जीवन सुरक्षा अधिनियम 1972 में, वन संरक्षण अधिनियम यहाँ पर 1980 में, ये भी आपको अच्छी तरह से याद कर लेने, ठीक है, क्योंकि इस प्रकार से भी क्वेश्चन आपके पूछा जा सकता है। उसके बाद स्टूडेंट्स आपके क्वेश्चन नंबर 50 है, जैसे कि आप देखिएगा कि पौधों का जीवित जन्म प्लाज्म होता है। तो बताइए स्टूडेंट्स इसका करेक्ट आंसर आपकी क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स आपकी क्या हो जाता है, ए ऑप्शन हो जाता है, बीज में, ठीक है। तो उसके बाद इसी के साथ स्टूडेंट्स आपके 50 क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गए, यानी आधे क्वेश्चन तो आपके कंप्लीट हो गए। तो जल्दी से स्टूडेंट्स आप कमेंट बॉक्स में यहाँ पर अपना स्कोर बता दीजिए कि आपकी स्टार्टिंग के 50 क्वेश्चन में से आपका कितना स्कोर रहा है, ठीक है। उसके बाद हम बाकी के 50 क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। तो जैसे कि स्टूडेंट्स यहाँ पर आप 51 क्वेश्चन देखिएगा, जो कि क्या है कि जर्म प्लाज्म को इन विट्रो परिस्थितियों में भंडारण का तरीका है। तो 51 का करेक्ट आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स। तो इसका करेक्ट आंसर आपकी क्या हो जाता है, सी ऑप्शन हो जाता है, ए व बी दोनों, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 52 स्टूडेंट्स, जैसा कि देखिएगा काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके, जो कि काफ़ी बार पूछा जाता है कि पालर पानी क्या है। तो बताइए स्टूडेंट्स पालर पानी क्या होता है। तो 52 का करेक्ट आंसर क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, आपके सी ऑप्शन हो जाता है, एकत्रित वर्षा जल को ही हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, पालर पानी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 53 स्टूडेंट्स, जो कि देखिएगा कि उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल के फैलने का मुख्य कारण है। तो 53 का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो 53 का करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स आपके क्या हो जाता है, सी ऑप्शन हो जाता है, पशु चारण, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 54 है कि ऐसी पुस्तक जिनमें क्या होता है स्टूडेंट्स, विलुप्त का खतरा झेल रहे वन्य जीवों की सूची होती है स्टूडेंट्स, क्या कहलाती है। आपके काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, आपने काफ़ी बार पढ़ रखा होगा। तो 54 का करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स आपके क्या हो जाता है, बी ऑप्शन हो जाता है, रेड डाटा बुक, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 55 आता है आपके कि निम्न में से किसको पारिस्थितिकीय संतुलन का सूचक माना जाता है। तो बताइए स्टूडेंट्स 55 का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स आपके क्या हो जाता है, बी हो जाता है, बाघ, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स आपके क्वेश्चन नंबर 50 यहाँ पर आपके 6 है कि सल्फर डाइऑक्साइड तथा कार्बन मोनोऑक्साइड कारक है। तो 56 का आंसर बताइए स्टूडेंट्स, इसका आंसर क्या होगा। तो 56 का करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स आपके क्या हो जाता है, ए ऑप्शन हो जाता है, वायु प्रदूषण का, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 57 है स्टूडेंट्स, जो कि देखिएगा जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स आपकी ये कि भोपाल की शताब्दी किस गैस के रिसाव से घटी थी। तो बताइए स्टूडेंट्स यहाँ पर ये जो आप बताइए इस 57 का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो 57 का आंसर आप अच्छी तरह से जानते हैं स्टूडेंट्स, इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर आपकी सी ऑप्शन हो जाता है, मिथाइल आइसोसाइनेट के कारण यहाँ पर स्टूडेंट्स आपकी ये भोपाल की यहाँ पर जो गैस का रिसाव यहाँ पर आपके हुआ था, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर 57 का करेक्ट आंसर क्या हो जाता है, सी ऑप्शन हो जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 58 है स्टूडेंट्स, जो कि काफ़ी बार आपके पूछा जाता है कि कौन सा राज्य उच्चतम लिंगानुपात रखता है। तो बताइए स्टूडेंट्स 58 का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स आपके ए ऑप्शन हो जाता है, केरल में, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स आपके क्वेश्चन में 59 है कि ध्वनि प्रदूषण की मापन इकाई डेसिबल के प्रस्तुत करता थे। तो बताइए स्टूडेंट्स यहाँ पर 59 का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स आपके डी ऑप्शन हो जाता है, ग्राम बेल, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स आपके क्वेश्चन में यहाँ पर आपके 60 आता है कि शांत स्थलों पर ध्वनि होती है। तो बताइए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 60 का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स आपके ए ऑप्शन हो जाता है, 30 डेसिबल, ठीक है।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 61 स्टूडेंट्स, जो कि क्या है कि शुद्ध जल की प्रकृति होती है। तो बताइए स्टूडेंट्स, शुद्ध जल की प्रकृति कैसी होती है? आप अच्छी तरह से जानते हैं स्टूडेंट्स। इसका करेक्ट आंसर आपकी क्या हो जाता है? यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाता है, उदासीन होती है। ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स आपसे पूछा जाए 62 क्वेश्चन है आपके कि अम्ल वर्षा के रूप में जो अम्ल भूमि पर आता है वह है। बताइए स्टूडेंट्स 62 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स यहाँ पर आपकी कौन सा हो जाता है? ए ऑप्शन हो जाता है, HNO3 तथा H2SO4 है यहाँ पर आप। ठीक है, ये हो जाता है स्टूडेंट्स। उसके बाद क्वेश्चन में यहाँ पर 63 आपके जैसे कि आप देखिएगा कि पत्थर का कोड कहा जाता है। तो बताइए स्टूडेंट्स 63 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स आपके क्या हो जाता है? ए ऑप्शन हो जाता है, संगमरमर संक्षारण को ही हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? पत्थर का कोड हम कहते हैं। ठीक है। उसके बाद 64 वाला क्वेश्चन है स्टूडेंट, जो कि क्या है कि निम्न में से ग्रीन हाउस गैस नहीं है आपको बताना है। ठीक है। तो 64 का करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स आपके क्या हो जाता है? बी ऑप्शन हो जाता है आपके CO। ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स आपके क्वेश्चन नंबर 65 है कि ओजोन परत में छिद्र करने के लिए किस देश का अधिक योगदान रहा है? तो बताइए स्टूडेंट्स फिर 65 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स आपके कौन सा हो जाता है? बी हो जाता है आपके अमेरिका। कौन सा होगा स्टूडेंट्स? यहाँ पर आपके अमेरिका हो जाता है। उसके बाद स्टूडेंट्स आपके क्वेश्चन नंबर 66 है, जो कि क्या है कि पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व को सबसे बड़ा भय है। तो बताइए स्टूडेंट्स यहाँ पर आपके क्वेश्चन में 66 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स आपके बी ऑप्शन हो जाता है, विकिरण के कारण। किसके कारण स्टूडेंट्स? यहाँ पर विकिरण के कारण। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 67 आपके आता है कि बड़े शहरों में वायुमंडलीय प्रदूषण का प्रमुख कारण है। तो बताइए 67 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स आपके सी ऑप्शन हो जाता है, स्वचालित वाहन। क्या होगा स्टूडेंट्स? स्वचालित वाहन यहाँ पर आपके हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 68 आपके आता है कि ऊर्जा का सबसे अच्छा स्रोत जो कभी प्रदूषण नहीं फैलाता है, जो कि काफ़ी सिंपल है, आप अच्छी तरह से पहचान ही गए होंगे इसके आंसर को। तो इसका करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स आपके क्या हो जाता है? सौर ऊर्जा आपके हो जाता है। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 69 है आपके कि पर्यावरणीय प्रदूषण के अनुसंधान से संबंधित संगठन निम्न में से कौन सा है? तो बताइए स्टूडेंट्स 69 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर आपके ऑप्शन सी हो जाता है स्टूडेंट्स, नीरी। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट्स आपके 70 आता है, जो कि यहाँ पर आप देखिएगा कि यहाँ पर आपके MC मेहता ने किस जल स्रोत को चर्म शोधनशालाओं के प्रदूषण से मुक्त कराने के लिए जनहित याचिका दायर की थी? तो बताइए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 70 का करेंट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स आपके ए ऑप्शन हो जाएगा, गंगा नदी। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 71 है, जो कि क्या है कि पर्यावरण संरक्षण कानूनों के अभिष्ट परिणाम के लिए मुख्य आवश्यकता है। तो बताइए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 71 का करेक्ट आंसर क्या होगा? हम बहुत अच्छे प्रकार के आपके लिए क्वेश्चंस लेके आए, इनको आपको अच्छी तरह से सॉल्व करना है स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन नंबर 71 का करेक्ट आंसर आपकी क्या हो जाता है? ए ऑप्शन हो जाता है, जन चेतना। ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स आपके क्वेश्चन नंबर 72 आपके आता है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में किसे स्थान नहीं मिला है? तो बताइए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 72 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स आपके यहाँ पर डी ऑप्शन आपके हो जाता है। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 73 स्टूडेंट्स कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कुल कितने अध्याय एवं धारा है? तो बताइए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 73 का करेंट आंसर क्या होगा? तो टोटल स्टूडेंट्स इसमें 4 यहाँ पर अध्याय और 26 क्या है आपकी धारा है। तो ए ऑप्शन आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 74 देखिएगा कि जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 में कुल कितनी धाराएं? एक तो आपको स्टूडेंट्स इसका अधिनियम भी याद रखना है कि जल प्रदूषण निवारण अधिनियम कब आया था स्टूडेंट्स? आपके 1974 में आया था। इस प्रकार से भी आपके क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और बताइए स्टूडेंट्स इसमें कितनी धाराएं? तो टोटल स्टूडेंट्स इसमें कितनी धाराएं हो जाती है? आपकी 64 धाराएं हो जाती है। यानी इसका करेक्ट आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स? आपके सी ऑप्शन आपके हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 75 देखिएगा स्टूडेंट्स आपके कि जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम 1900 यहाँ पर 74 में कुल कितने अध्याय? अभी यहाँ पर उससे ऊपर आपके यहाँ पर क्या पूछी गई थी स्टूडेंट? धाराएं पूछी गई थी। अब आपसे यहाँ पर क्या पूछी जा रही है स्टूडेंट्स? अध्याय कितने? तो 75 का करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स आपके कितना हो जाता है? बी हो जाता है आपके 8 इसमें अध्याय आपके होते हैं। उसके बाद 76 क्वेश्चन है स्टूडेंट, जो कि क्या है कि किस संविधान संशोधन द्वारा पर्यावरण की सुरक्षा को नागरिकों के मूल कर्तव्य के रूप में निर्धारित किया गया? तो बताइए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 76 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स आपके बी हो जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 42। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर स्टूडेंट्स आप देखिएगा 77 है, जो कि क्या है कि भारत सरकार ने किस वर्ष पर्यावरण की स्थापना की थी? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। तो इसका करेक्ट आंसर बताइए। तो 77 का करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स आपकी ए ऑप्शन हो जाता है, 1980 में। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 78 स्टूडेंट्स आपके कि वायु प्रदूषण अधिनियम में कुल कितनी धाराएं? ये काफी बार पूछा जाता है स्टूडेंट्स इस प्रकार के क्वेश्चन, इसलिए हमने ये ज्यादा क्वेश्चन आपके
आपके लिए रखें तो वायु प्रदूषण अधिनियम में कुल कितनी धाराएं स्टूडेंट्स आपके, तो वायु प्रदूषण अधिनियम में स्टूडेंट्स आपके टोटल 54 धाराएं यहाँ पर आपकी होती है, यानी 52 धाराएं। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट्स आपके क्वेश्चन नंबर 79 है कि वायु प्रदूषण अधिनियम में कुल कितने अध्याय है, तो अध्याय बताइए स्टूडेंट्स आप। तो क्वेश्चन नंबर 79 का करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स आपके क्या हो जाता है, 7 अध्याय इसमें आपके होते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पर आपको वायु प्रदूषण अधिनियम भी बता दिया, आपको हमने यहाँ पर पर्यावरण अधिनियम बता दिया, साथ में जल अधिनियम के अंदर कुल कितनी धाराएं हैं और अध्याय, वो सब हमने यहाँ पर आपको बता दिया। इनमें से कुछ क्वेश्चंस आपके पक्का यहाँ पर आने वाले हैं, इनको आप अच्छी तरह से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट्स आपके क्वेश्चन में 80 आपके आता है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। अब इसमें देखिएगा स्टूडेंट्स आपके क्या लिखा है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में आपके आया था, में कुल कितनी धाराएं एवं अध्याय है। तो बताइए स्टूडेंट्स इसका करेक्ट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 80 का आपका। तो इसका करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स आपके ए ऑप्शन हो जाता है। 66 तो आपकी क्या है, धाराएं है, और 7 क्या स्टूडेंट्स आपके अध्याय है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 81 आता है स्टूडेंट्स आपके कि नाभिकीय दुर्घटना का उदाहरण है। तो क्वेश्चन नंबर 81 का करेक्ट आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स, इसका करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स आपके सी ऑप्शन यहाँ पर आपके हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 82 है स्टूडेंट्स आपके कि अम्लीय वर्षा का सबसे बड़ी समस्या है। तो बताइए स्टूडेंट्स अम्लीय वर्षा सबसे बड़ी समस्या है, तो 82 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स आपके ए ऑप्शन हो जाता है। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट्स आपके क्वेश्चन नंबर 83 है जो कि क्या है कि विरल आबादी वाला वृत्त क्षेत्र कौन सा है। तो बताइए स्टूडेंट्स 83 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स आपके डी ऑप्शन हो जाता है, उपरोक्त सभी। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट्स आपके क्वेश्चन नंबर 84 आता है जो कि क्या है कि जनसंख्या के विभिन्न पहलुओं व इसकी प्रवृत्ति के अध्ययन को कहते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, काफी बार पूछा जाता है आपके। तो क्वेश्चन नंबर 84 का करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स आपके सी ऑप्शन हो जाता है, डेमोग्राफी। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, हम इसे डेमोग्राफी कहते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स आपके क्वेश्चन नंबर कौन सा आता है, आपके 85 आता है जो कि क्या है कि जनसंख्या को 3 समूह में किस वैज्ञानिक ने बांटा था। तो बताइए स्टूडेंट्स 85 का करेक्ट आंसर क्या होगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपके। तो इसका करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स आपके बी ऑप्शन हो जाता है, बोंडेन हेमंड ने। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट्स आपके क्वेश्चन नंबर कौन सा आता है, 86 आता है जो कि क्या है कि जनसंख्या की वृद्धि दर को प्रभावित करते हैं। तो बताइए स्टूडेंट्स 86 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स आपके डी ऑप्शन हो जाता है, उपरोक्त सभी। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन में 87 है आपके कि निम्न में से कौन सा भौगोलिक कारक है जो जनसंख्या को क्या करता है स्टूडेंट्स, प्रभावित करता है। तो बताइए 87 का करेक्ट आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आपके तीनों ऑप्शन करेक्ट होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स आपके क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी, यानी डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। ओके, उसके बाद स्टूडेंट्स आपके क्वेश्चन में 88 आता है जो कि क्या है कि जनसंख्या के आकार, घनत्व व वितरण को प्रभावित करने वाला कारक है। तो भौगोलिक भी करता है, जनसंख्या की भी करता है, सामाजिक आर्थिक की भी करता है स्टूडेंट्स। तो इसका करेक्ट आंसर आपके 88 का क्या हो जाता है, डी ऑप्शन हो जाता है, उपरोक्त सभी। उसके बाद स्टूडेंट्स आपके क्वेश्चन में 89 है जो कि क्या है कि जनसंख्या के आकार में परिवर्तन बराबर है। तो बताइए स्टूडेंट्स 89 वाला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसका करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स आपके कौन सा हो जाता है, सी ऑप्शन हो जाता है आपके जनसंख्या प्लस अप्रवास और मृत्यु संख्या प्लस प्रवास। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 90 आपके आता है कि भारत निम्न में से किस जनसंख्या वर्ग में आता है। तो 90 का आंसर बताइए स्टूडेंट्स, तो इसका करेक्ट आंसर आपकी कौन सा हो जाता है, डी आपकी हो जाता है उच्च, यहाँ पर उच्च आपके जन्म दर और निम्न मृत्यु दर। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट्स आपके क्वेश्चन नंबर 91 आपके आता है, लास्ट 10 क्वेश्चन आपके और बच गए आपके कि एशिया का सबसे बड़ा उष्ट प्रजनन एवं अनुसंधान केंद्र स्थित है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स आपके ये। तो इसका 91 का करेक्ट आंसर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स आपके क्या हो जाता है, सी ऑप्शन हो जाता है, बीकानेर। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट्स आपके क्वेश्चन नंबर 92 देखिएगा कि माल्थस के अनुसार किसी नियंत्रण के अभाव में जनसंख्या बढ़ती है। तो बताइए स्टूडेंट्स 92 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स आपके ए ऑप्शन हो जाता है, गुणोत्तर अनुपात में। ठीक है, अनुपात में। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट्स आपके क्वेश्चन नंबर 93 आपके आता है कि कोयले की सर्वोत्तम किस्म कौन सी होती है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, काफी बार पूछा जाता है ये, काफी कॉम्पिटिशन एग्जामों में ये क्वेश्चन काफी बार रिपीट होता है कि कोयले की सर्वोत्तम किस्म कौन सी होती है। तो बताइए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 93 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स आपके बी ऑप्शन हो जाता है, एंथ्रेसाइट। ओके, उसके बाद स्टूडेंट्स आपके क्वेश्चन नंबर 94 है कि निम्नलिखित में से कौन से सामान्यतः स्वपोषी होते हैं। तो बताइए स्टूडेंट्स यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो 94 का करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स आपके यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाता है, वृक्ष। ओके, उसके बाद स्टूडेंट्स आपके क्वेश्चन नंबर 95 है कि संसार में अलवण जल का सबसे अधिक उपयोग किस क्षेत्र में होता है। तो बताइए स्टूडेंट्स यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 95 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स आपके कौन सा हो जाता है, कृषि में। कौन सा स्टूडेंट्स कृषि में होगा, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद स्टूडेंट्स आपके क्वेश्चन नंबर 96 है कि जल संरक्षण एवं प्रबंधन की सरलतम विधि है। तो बताइए स्टूडेंट्स यहाँ पर 96 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स आपके कौन सा हो जाता है, ए ऑप्शन हो जाता है, वर्षा के जल को संग्रहित
करना। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट्स आपके क्वेश्चन नंबर 97 है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके, ये काफ़ी बार पूछा जाता है कि चिपको आंदोलन किसने प्रारंभ किया था। तो बताइए स्टूडेंट्स यहाँ पर आपके क्वेश्चन नंबर 97 का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स आपके ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 98 आता है स्टूडेंट्स आपके कि निम्न में से कोयले की किस्म कौन सी है। तो बताइए स्टूडेंट्स यहाँ पर इनमें से कौन सी कोयले की किस्म होती है। तो 98 का करेक्ट आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स। तो इसका पहला यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा आपके लिग्नाइट। ओके, उसके बाद स्टूडेंट्स आपके क्वेश्चन नंबर कौन सा आता है, 99 आता है। यहाँ पर सेकंड लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स आपके कि पृथ्वी पर ऊर्जा का यहाँ पर सबसे बड़ा स्रोत है। तो बताइए स्टूडेंट्स यहाँ पर आपके 99 का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो आप अच्छी तरह से पहचान ही चुके होंगे, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। तो डी ऑप्शन हो जाता है सूर्य। ठीक है, और आज का यहाँ पर स्टूडेंट्स लास्ट क्वेश्चन है आपके, जो कि क्या है कि थार मरुस्थल में किस खनिज के मिलने की संभावना है। तो बताइए स्टूडेंट्स यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 100 का यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स आपके ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, पेट्रोलियम। ठीक है, इसी के साथ स्टूडेंट्स यहाँ पर आपके जो 100 क्वेश्चन है वो इस वीडियो में यहाँ पर आपके कंप्लीट होते हैं। अब सभी स्टूडेंट्स को एक काम क्या करना है, जो कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था कि अब आपको अपना स्कोर यहाँ पर कमेंट बॉक्स में बताना है। इस वीडियो की कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि आपके 100 में से कितने क्वेश्चन सही गए, चाहे आपके कम क्वेश्चन सही गए हो चाहे ज़्यादा सही गए हो। सभी स्टूडेंट्स को अपना स्कोर है स्टूडेंट्स कमेंट करके आपको जरूर बताना है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट यहाँ पर मॉडल पेपर 2 होगा स्टूडेंट्स, उसमें हम आपके और 100 क्वेश्चंस आपको कराने वाले, जिसके वीडियो का लिंक आपको जल्दी डिस्क्रिप्शन में आपको देखने को मिल जाएगा। आज का वीडियो आपको कैसा लगा स्टूडेंट्स, सभी स्टूडेंट्स कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ में इस वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, और ऐसी वीडियो के लिए स्टूडेंट्स आप इस चैनल को सब्सक्राइब और पास में जो बेल आइकन है उसे भी जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए।